गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 भौतिक विज्ञान में आज अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों के बनने के नियम में अगला नियम है आपका, यदि वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, देखते हैं। यदि वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वास्तविक उल्टा तथा आकार में वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। इसको देख लिया जाए भाई। यह फोकस है आपका, यह केंद्र है। यदि वस्तु यहाँ पर स्थित हो और केंद्र से लेकर के जाएंगे, इसका जो प्रतिबिंब होगा वह अनंत पर बनेगा, अनंत पर। यदि वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा तथा आकार में वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बनता है। क्या सर इससे यही समझ में आ रहा है कि यदि वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा तथा आकार में वस्तु से बड़ा बनता है। इसके बाद आपका लास्ट पॉइंट आता है भाई, यदि वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में स्थित हो। यदि वस्तु F तथा P के बीच में स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा। अगला नंबर आता है संभवतः 6। यदि वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के मध्य स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के उस पार आभासी सीधा तथा आकार में वस्तु से बड़ा बनता है। फिगर के माध्यम से भी देख लिया जाए। ये हमारा अवतल दर्पण है भाई, यह ध्रुव है, यह मुख्य फोकस है, यह केंद्र है। इस रेखा को और बढ़ा देंगे हम। कह रहा वस्तु यहाँ स्थित हो, इस रेखा को और बढ़ा देंगे। एक केंद्र से होकर के जाएगा, कटान बिंदु पर प्रतिबिंब बन जाएगा। बिंदुदार रेखा से प्रदर्शित करते हैं इसको। यदि वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के उस पार आभासी सीधा तथा आकार में वस्तु से बड़ा बनता है। यह हो गया अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों के बनने का नियम। इसके बाद आता है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों के बनने का नियम, जिसमें केवल एक ही होता है। वस्तु चाहे जहां पर भी स्थित हो उसका प्रतिबिंब
ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में आभासी, सीधा तथा आकार में वस्तु से छोटा बनता है। अगला नंबर है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का वर्णन। फिगर देख लिया। इसमें प्रत्येक दशा में, इसमें प्रत्येक दशा में वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। क्या होता है भाई? इसमें प्रत्येक दशा में वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में आभासी, सीधा तथा आकार में वस्तु से छोटा बनता है। यह हो गया आपके प्रतिबिंबों के बनने का नियम। अब इसके बाद आपका आता है दर्पणों में यूवीएफ में संबंध, या अवतल दर्पण की सहायता से यूवीएफ में संबंध, जो कि केवल संबंध बताना है, आपको निगमन नहीं करना है। अवतल अथवा उत्तल दर्पण में या अवतल अथवा उत्तल दर्पण की सहायता से यू भी तथा एफ में संबंध। क्या संबंध होता है भाई? दोनों के लिए एक ही होता है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन एफ भी एंड यू, एफ भी एंड यू। यह यू भी एफ में संबंध है। 1/f इज इक्वल टू 1 में v प्लस 1 में u होता है। इसे हमें इसका निगमन नहीं पढ़ना है, केवल सूत्र ही जानना है। इस पर सवाल आता है, पहले समझ लीजिए कि कौन क्या है। एफ आपका फोकस दूरी है, फोकस दूरी। भी आपका है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। यू आपका होता है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। कहां से होता है? ध्रुव से। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी। फोकस दूरी आप समझ रहे हो, ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी। इस पर सवाल देता है
कोई वस्तु दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, जिसकी फोकस कोई वस्तु दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, या यूं समझिए कोई वस्तु अवतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति तथा स्थिति ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। अवतल दर्पण है भाई, u बराबर -5 वस्तु की दूरी हो गया, f बराबर आपका -10। चूंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है, ये बात ध्यान से में रखिएगा। v = आपको निकालना है, पूछता है प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति सब ज्ञात कीजिए। तो हम सूत्र आपको बताए थे 1/f = 1/v + 1/u आपका सूत्र होता है। f आपका दिया है -10, 1/10 = 1/v का मान निकालना है, इसका मान -1/5 हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो 1/v = हो जाएगा -1/10 धन 1/5। 10 आपका एलसीएम हो जाएगा, 10 1 कम 10 -1 धन 5 दूनी के 10 बराबर आपका हो जाएगा 1/10 या v = 10। पॉजिटिव चिन्ह के साथ आया हुआ है। आप लिखोगे प्रतिबिंब की स्थिति धनात्मक है, अतः प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है। आप इस प्रकार से कर सकते हैं। और भी सवाल आप इस पर हल कर सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ने से पहले कल अन्य वीडियो में आपको और कुछ बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।